नौजवानों का मुँह टुरिया टुरिया बैठ हो के जड़े बेले गुजरा होता पहुंची आओ अभी रात बेलाद तपियां नहीं जादियां गामू एक घरे च बड़े चोरी पिया कर दाए सामान चुके जड़ बेले बाहर निकलन लगा कहता मैं वेखे उस कमरे दे अंदर पीर मेर अली शाह नफल पे पढ़ दे उस कमरे च पीर मेर अली शाह नफल पे पढ़ देने सामान सुटिया ते गामू दौड़िया बाहर ते बाहर आके कहंदा शुक्र है या अल्लाह पीरा नहीं वेखिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद दी मरूफ आयत मुबारक तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया इसके अलावा नहीं कि अल्लाह तुहाडा वली है और उसका रसूल तुहाडा वली है। आयत मुबारक दे इतने हिस्से ने यह तो समझा दिता कि किसी वली नूं मंदा ना बोली, अल्लाह भी वली है तो उहदा रसूल भी वली है। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह भी तुहाडा वली है, उहदा रसूल भी तुहाडा वली है और ईमान वाले भी तुहाडे वली ने। अर्ज की अल्लाह क्या हर ईमान का दावेदार वली है? फरमाया अगर ईमान वाले च इंशानियां पूरियां ने फिर उन वली समझे आ जाए। फरमाया वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलात, ओ ईमान वाले जिन्हें अपनी नमाज़ां नूं कायम रखिया वयुतूना ज़कात व हुम राकिऊन, और ज़कात देंदे हालांकि रुकू विच ने। गिरामी कदर हजरात, इस आयत मुबारक च रब तआला ने वली दी अजमत नूं भी बयान फरमाया ते औलिया दी शाना और उन्हां दी निशानी भी अता फरमा दी। फरमाया वली वो जड़ा नमाज भी कायम रखे ते ज़कात भी अदा करे, रुकू भी करे। गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद फुरकान हमीद दी दीगर आयात बय्यिनात च अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जदों वलियां दी शान बयान फरमाई तो सुनिए कुरान अल्लाह औलिया अल्लाह दी किहड़ियां निशानियां और शाना कुरान च बयान फरमा रहा है। पढ़िए कुरान भाई, सारे बोलो सुभान अल्लाह। दो रंजा वालियो, मैं दूसरी मरतबा तुहाडी ज़ियारत लई हाजिर होया। इन्होंने पिछली मरतबा इतनी मुहब्बत इंतहा कर छोड़ी कि मेरे को इनकार ना हो सकिया, मगर मेरे वास्ते खुशबख्ती है कि इतनी पाकीज़ा माफल और इतनी पाकीज़ा शख्सियात की ज़ियारत नसीब हो गई। बुखार मैनू इतना शदीद सी, दिन 12 बजे तक कि मैं बिल्कुल भी उठ नहीं सक रहा। रात भी लाहौर 2 प्रोग्राम सन, अज भी 3 प्रोग्राम ने, तो अज मैं पहले च हाजिर होया, अज 2 जाके मैं करने। बुखार भी बड़ा शदीद, मैं बहुत मुश्किल पहुँचा, मगर तुहाडी सुभान अल्लाह यकीनन मैनू इस काबिल कर देगी इंशाअल्लाह कि मैं तुहानू तकरीर सुना देवांगा। जड़ा जड़ा हाथ नहीं ना चुकदा नाल दा बेली हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना सादात किराम पीरा निज़ाम साहब ज़दगान सारिस आमीन फरमान, मेरी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आओ। हुण जड़ा इस तो उच्चा बोले रमज़ान शरीफ अपने अब्बू नाल उमरा करके आओ। हुण जड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवे तो ख्वाब च कमली वाला ही आ जाए। तो तेरा की जाता जड़ा इस तो उच्चा बोले अज जाग दे महफिल च सोने का दीदार करा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा, अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा व कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फिरून वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तील। तमाम आयात च अल्लाह ने फरमाया वली ओ जड़ा राता जागे। आज मैं ते तुसी जिस अल्लाह वाले दी बारगाह च आए उन्हां जिंदगी राता मुसल्ले ते गुजार के फिर वलायत अल्लाह को हासिल की। तो वली ओ सियाने फरमाते ने लगी वालियां दी अख नहीं लगदी, रफीक तो तारे गिनदा रहो परदेस जिन्हां दे माही गए ओ कर्मा मारे नहीं सौंदे। ते पीर बाहुने दा तर्जमा इंज फरमाया
आप फरमाते ने राती रती नींद न आवे ते दिने बहुत हैरानी आरिफ दी गले आरफ जाने की जाने नफसानी कर इबादत कुछ हासिल थी भी तेरी जाया गई है जबानी हूँ मैं कुर्बान तिना थी बाहो जिना मिलिया पीर जिलानी। मैं कुर्बान तिना थी बाहो जिना मिलिया पीर जिलाने हो। अल वलियो अल अकरब वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। बाबा जी समझ आवे जी। अल वलियो अल अकरब वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। वली दा माना करीब, कितना करीब। अल वलियो अल वारिस वली ओ होंदा जेड़ा वारिस होवे। अल वलियो अन नासिर वली ओ होंदा जेड़ा मददगार ते मुश्किल कुशा होवे। उलमा ने लफ्ज़ वली दे तकरीबन 1.5 दर्जन 18 मायने लिखे। एक एक ते गुफ्तगू करिए तो अलहदा अलहदा तकरीर है। मैं बस चंद गुजारिशात लफ्ज़ वली दे हवाले नाल अर्ज करके फिर इजाजत चाहवां। वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। कितना करीब? अल्लाह भी वली है ना, ते वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ओ भी करीब है, शारग तो भी करीब है। नबी भी वली है ना, ते नबी इन्ना करीब है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जानना तो भी करीब है, जान तो भी ज्यादा करीब है। ते वली ईमान वाले भी ने, वो भी करीब है। बड़ी मारूफ हदीस है पाक कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर भेजा निहामत ईरान के सूबा के अंदर। तो आपने एक दिन मिंबर खत्म नबूवत पे बैठ के फरमाई, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारिया अल जबल। हजरत सारिया नो आवाज दे के हजरत उमर फारूक फरमा रहे, सारिया पहाड़ वाल वेख, सारिया पहाड़ वाल वेख, सारिया पहाड़ वाल वेख। हुण मदीने दे लोग कह रहे कि हजरत सारिया ते ईरान जंग करने वास्ते गए ने। ते उमर फारूक मदीने बैठ के आवाज़ां दित्ती जा रहे। 1 महीने दा सफर सी। 1 महीने बाद जब मुजाहिदीन वापस आए तो उन्हें आख्या मुबारक होवे, अल्लाह ने फतह अता की है। लोगों ने हजरत सारिया को पूछा कि मामला की बनया। ते आपने फरमाया कि असी पहाड़ वाल कंड करके पुष्ट करके जंग कर रहे, ते काफिर ईसाई पिछू हमला करन लगे। ते हजरत उमर फारूक दी आवाज गई, ते आपने फरमाया, या सारिया तल जबल, सारिया पहाड़ वाल तो वेख। ते असा पहाड़ वाल वेख के हमला किया, ते अल्लाह ने सानू फतह अता की। लोगों ने पूछा तुसी ईरान च सो, उमर फारूक मदीने सन, ते आवाज कितनी सुनी गई। आपने फरमाया, रब्बे काबा दी कसम है, उमर मदीने बह के आवाज़ां दे रहे, ते मैनू ईरान इंज लगदा सी जिवें उमर मेरे मोढियां ते बह के पिया बोलदा है। वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। पर गल इत्थे खत्म नहीं हो गई। हजरत उमर फारूक दा एक बचपन दा बेली ते लंगोटिया यार सी, ओ मक्के रहदा सी। ए गल सुनी ते आ गया मदीना तैयबा, ते आके हजरत उमर फारूक नु मदीने दी गलियां च आवाज़ां देवे, उमर ओए उमर। लंगोटिया सी ना, लंगोटिया नहीं वेखदा मेरा यार वजीर आजम है, मेरा यार जज है, मेरा यार पीर है, मेरा यार मौलवी है। उंज ही बुलांदा जिवें बचपन च बुलांदा है। वो कहता लोगों वास्ते होवेगा, मेरा तो यार है ना। उन्हें नहीं वेख्या कि 22.5 लाख मुरब्बा मील का कला वारिस है। वो उवें बुलांदा जिवें बचपन च बुला रहा। हजरत उमर फारूक मदीने की गली च मिले, सीने लगा के फरमा किधर आए? क्या लगा उमर? मैं सुन के आया तो मदीने बैठ के ईरान देखे अब ये ते आवाज़ भी पहुंचाई है, मदद भी की है। फरमाया ठीक सुन के आया है। क्या लगा उमर बचपन याद है? फरमाया याद है। क्या लगा ये भी याद ही तू ते मैं मक्के दे पहाड़ा च ऊंट कट्ठे चारते रहे हाँ।
फरमाया याद है? कह लगा ये भी याद ही, तेरे ऊंट गवाच जाते सन, फिर तेरा अब्बा खत्ताब तेनों मारदा सी। फरमाया याद है? कह लगा ये भी याद ही, तेरे ऊंट तेनों मैं ढूंढ के देता रहा। फरमाया मैनू याद है। कह लगा उमर फिर मैं तेनों मक्के तो मदीने आई पूछने आया हूं, बचपन च तेरा ऊंट गवाचदा रहा, तेनों मिलता नहीं रहा, अज बैठा मदीने उन्हें वेखदा ईरान होना है, मैं पूछने आया उमरे अख किथों लई आ। हजरत उमरे फारूक दी अखां च अथरू आ गए, अपने यार नूं सीने दे नाल लाया, फरमाया बेलिया कमाल मेरा कोई नहीं, फर्क ना पै गया है, उदों तेरा यार सा हुण मुहम्मद दा यार, यार तेरा साहुन यार मुहम्मद अरबी दा मां। ते जेड़े हो जावन मुहम्मद दे यार उन्हां वास्ते फिर दूर ते नेड़े खत्म हो जाते ने। अल वली अल अकरब, वली ओ होंदा है जेड़ा करीब होवे, करीब होवे कि ना करीब होवे। फिर लै चलना पीरे बाहू दे दरबार ते। थोड़ा जा हौला बोलो, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। ते हाथ नहीं चुकना मत कि कोई शहीद ही ना हो जाए। लंगर का ऐलान तो तुहानू नकीब साहब ने सुना ही दिता है माशाअल्लाह। उन्हें आख्या जी लंगर खा के जाना है, बलियां दे बूहे बंदा आवे तो लंगर तो मिलता है। तो जिदी अम्मी ने दस के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर तो सुन्नी माँ का पुत्र बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि जिदा खाइए ओदा गाइए, जरा सरकार की तकसीम चो खांदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। आरिफां दे सुल्तान ने इस कुर्ब का जिक्र फरमाया। बे मुर्शद ने मेरी गल समझ नहीं आनी, पर मुर्शद वाला आसानी ना समझ आएगा। गिरामी कदर हजरात आरिफां दे सुल्तान ने इस कुर्ब का जिक्र फरमाया जेड़ा मुर्शद नो मुरीद दे नाल होंदा ना कुर्ब, वो केड़ा कुर्ब है? आप इरशाद फरमाते ने कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगन छटे मैलिया थी कर देवे चीटा विच जरा मैल ना रखे मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहू जेड़ा लूलू दे बिच वैसे मुर्शिद बाहू ते लूलू दे विच वसे हो। अल वली अल अकरब, वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। ए गोलड़े दा ताजदार, चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब गोलड़वी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह। आप दे दौर च ना गुजरात एक बड़ा मारूफ डाकू गुजरिया, ओदा नाम सी गामू डाकू। इतना मारूफ डाकू सी कि शाम वेले ऐलान कर देंदा सी कि अज मैं फलां चौधरी दे घर डाका मारन जाना, जेड़ा रोक सकदा रोक लवे। गामो एक रावलपिंडी दे बाजार चो गुजरिया ते हजरत पीर मेहर अली शाह साहब दे चेहरे दी जियारत हुई ना, ते सैयद भी होवे, आलिम भी होवे, वली भी होवे। अल्लाज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह, ओ जिन्हां नूं वेखे खुदा याद आ जाए। गामो ने जो हजरत पीर मेहर अली शाह साहब की जियारत की तो ख्याल आया बाबा बड़ा सोहना है, तो होवे ना तेरा मुरीद ना हो जावा। आके पीर मेहर अली शाह साहब के हाथ रख के कहते बाबा जी मैनू मुरीद बना लो। आप उहदे वल वेख के फरमान लगे तेरा ना किधरे गामो ते नहीं? कह लगे जी जी शाह जी मेरा ना गामो है। फरमाया गामो जदों पीरां दे मुरीद हो जाइए ना फिर पीरां दे आखे लगना पैंदा। उन्हें हाथ छुड़ा लिया तो कह लगा नमाज आखोगे पढ़ांगा, हज भी करांगा, रोजा भी रख लवांगा, ते ज़कात भी दे देवांगा, आ चोरी मैं नहीं जे छड़नी, क्योंकि आदत पईयां जांदियां भावें होन चंगियां ते भावें होन मंदियां। इंडिया दा शहर रामपुर, उत्थे कल्ला दे वली गुजरे ने हजरत सैयद अब्दुल्ला कादरी रहमतुल्लाह अलैह। आ मस्जिद बनवारे रामपुर दे अंदर ते शाम नूं मजदूर जदों मजदूरी लैवन वास्ते आना ना,
ते बाबा जी ने मुसल्ले थले पैसे दे जाने। एक मजदूर ने बड़ा ख्याल रखा कि बाबा मुसल्ले थले पैसे निकालता, लगता इन्हें मुसल्ले के नीचे कोई खजाना ही दफन किया। इशा दी नमाज पढ़ के जो सारे चले गए ना, वो मजदूर आया तो उन्हें मुसल्ला उठाया तो जमीन खुदनी शुरू की थी। फजर की अजान तक खोदता रहा, इधर फजरी वेले की अजान हुई, उधर पानी निकल आया पर खजाना ना निकलिया। उन्हें जमीन बराबर की, मुसल्ला बिछाया तो चला गया। सुबह मजदूर मजदूरी करके वापस आए ना, तो हजरत बाबा जी फिर अब्दुल्ला कादरी मुसल्ले थले पैसे दे जावन। वो मजदूर आया तो आपने उन्होंने डबल दिहाड़ी दी। वो कहता सरकार मैं दिहाड़ी सिंगल लाई है, पैसे डबल देंगे। फरमा तू रात भी तो लांदा रहा ना, आदत पईयां जांदियां मसीह तो भी जुत्ती चुक के लै जाते हैं जिन्होंने आदत पई हो, है ना। आदत पईयां नहीं जाती। वो कह लगा बाबा जी मैं चोरी नहीं छड़नी, पर जो साढ़े बाबे छुड़ावा ते आवन ना, हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप देखो आप दा मुरीद अपना पुत्र लैके आया तो कह लगा लजपाल ये गुनाह करदा है तो इनू मना फरमाओ। आपने फरमाया पुत्र कल गुनाह ना करी, हुण गुनाह छोड़ दे। वो कल फिर आ गया, कह लगा बाबा जी ये मना नहीं होया, नो फिर समझाओ। आपने फिर समझाया, तीसरे दिन फिर आ गया, कह लगा हजूर ये नहीं मना हो रहा, नो समझाओ। हजरत पीर जमात अली शाह साहब जलाल च आके फरमान लगे पुत्र तू गुनाह क्यों नहीं छोड़दा। वो कह लगा बाबा जी मेरे को छुटदा नहीं। आप इस तरह करके ना कपड़ा झाड़ के कंधे ते रख के उठ के खड़े हो गए, तो जलाल फरमा देने अज तो बाद फिर मैनू तू गुनाह करके वखावी, या तू गुनाह छड़ेगा या मैं फकीरी छड़ देवांगा। तो मैनू गुनाह करके वखावी, करके वखावी। याद है ना, तो फिर चोरां तो कुतब बना देंदे, चोरां नूं कुतब बना देंदे। जो साडे बाबे बनावत आवन, वो कह लगा बाबा जी मैं चोरी नहीं छड़नी। पीर मेहर अली शाह साहब फरमावन लगे तेरी शर्त है, कह लगा मेरी शर्त है। आपने फरमाया फिर एक शर्त तो मेरी भी आ। हजूर केड़ी? फरमाया जा गामू जम जम चोरियां कर, पर एक गल का ध्यान रखी जदों चोरी करदा होवे तेनू किधरे तेरा पीर ना वेखदा होवे। फरमाया मैनू शर्मिंदा ना करी, मेरे सामने चोरियां ना करी। उन्होंने ख्याल आया कि बाबा जी फरमा रहे ने गोलड़े चोरियां नहीं करनियां, ते बाहर कह लगा बाबा जी मैनू मंजूर है। उन्हें हाथ हाथ रखा। पीर मेहर अली शाह साहब ने कलमा पढ़ा के तौबा करा के बैत की, तो फरमाया चल बेटा। गामू जदों दरवाजे च गया तो पीर मेहर अली शाह साहब फरमावन लगे गामू, मुड़ के कह लगा जी शाह जी। फरमाया शर्त याद रखी। कह लगा बाबा जी बड़ी याद है। नौजवानों का मुँह टुरिया टुरिया बैत हो के जड़े पहले गुजरात पहुंचे आओ, अभी रात वेला तपियां नहीं जादियां। गामू एक घरे च बड़िया चोरी पिया करदा है, सामान चुके जड़ वेले बाहर निकलन लगा। कहता मैं वेखे उस कमरे दे अंदर पीर मेहर अली शाह नफल पे पढ़ दे। उस कमरे च पीर मेहर अली शाह नफल पे पढ़ देने। सामान सुटिया ते गामू दौड़िया बाहर, ते बाहर आके कहता शुक्र है या अल्लाह पीरा नहीं वेख्या, शुक्र है पीरा नहीं वेख्या। थोड़ी दूर गया दूसरे गाड़ी से बड़े आओ, चोरी करके सामान चुके जड़ वेले बाहर निकलन लगा। दरवाजे दे करीब आया, पीर मेहर अली शाह ने उदा दामन पकड़ लिया। फरमाते ने गामू हया कर, उथे नहीं सा वेखदा, इथे ते पिया वेखना, इथे ते पिया वेखना, इथे हया कर। अल वलियो अल अकरब वलियो होंदा जेड़ा करीब होवे। लै चला हज़रत मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार ते। तुसी बोले नहीं तो लै मैं जाना सी। एक बारी सुभान अल्लाह कहिए तो एक बारी जन्नत च दरख्त लग जाता है। दो रांझा वालियो अज इन्नी सुभान अल्लाह फरमा जो घर जाओ तो पता लगे कि मैं तो जन्नत च पूरा बाग लगा के आया। क्यों मियां साहब जी DH 10 मरले का प्लाट निकल आवे, उन्होंने रात नींद नहीं आती, तो जिदा जन्नत च बाग लग जाए। हाथ जड़ा नहीं चुकता नाल दा बेली सहारा करो, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं तुहानू पिछले साल भी अर्ज करके गया सा कि हाथ मैं इस वास्ते नहीं खड़ा करांदा कि मेरा कोई फायदा ना ना, बिल्कुल नहीं। मिंबर रसूल तो बैठा बस इस वास्ते कि अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह फरमांदा क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां, हाथ बोलणगे। तो मेरा दिल करदा जदों क़यामत नूं अल्लाह साडे हाथ नूं पुछे तो हाथ कहे या अल्लाह माफ़ कर दे जो भी करदा सी, पर जदों कमली वाले दा नाम आउंदा सी मैं उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहंदा सा।
इस हाथ न बख्शे दा वसीला बना के बोलो सुभान अल्लाह। आर बेकड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा देने माली बाग दी माली बाग दी राखी करे फल कच्चे या पके पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे भाई पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे ओ निज तो होन जे सच्चे पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे। अल्लाह दे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम दी कौम ते अजाब होना सी, हवा दा अजाब, आंधी ते तूफान दा अजाब। अल्लाह दे नबी ने अर्ज की आ जेड़े मेरे उम्मती ने इन्हां दा की बनेगा। अल्लाह फरमाया इन्हां नूं खड़ा करो ते इन्हां दे इर्द गिर्द एक लकीर लगा के दायरा ते हिसार कर दियो ते उम्मत नूं कहो कि हिसार ते दायरे चों बाहर नहीं निकलना। तूफान दा अजाब आया तो इतनी तेज आंधी ते तूफान ते हवा चली कि पहाड़ नाल टकरा टकरा के ना ते काफिर टुकड़े टुकड़े हो गए, इतनी तेज हवा। मगर जेड़े नबी दे दायरे दे विच खड़े ना वो इस तरह करके अपनी पेशानी ते अपने मथे तो पसीना पे साफ कर दे, यानी दायरे तो बाहर इतनी तेज हवा है कि कुफार पहाड़ा नाल टकरा के उड़ उड़ के ते टुकड़े टुकड़े हो रहे, मगर इतनी तेज हवा नबी दे दायरे दे विच खड़े दे मथे दा पसीना भी ना सुका सकी। मौलाना रूह फरमाते ने कि वो कल्ला दे वली सन ते बकरियां चारदे सन ते जुमे दी अजान दी आवाज़ आनी तो उन्हें बकरियां नूं इकट्ठिया करके ना ते उन्हां दे इर्द गिर्द लकीर लगा के ते दायरा लगा के चले जाना। जदों नमाज जुम्मा पढ़ के वापस आना ते बकरियां दायरे दे विच बैठियां होनियां ते शेर दायरे दे बाहर बैठा होना। ना शेर दायरे दे अंदर जा रहा है ते ना बकरी दायरे तो बाहर आ रही। मौलाना फरमाते ने कि असल मामला जदों मुरीद मुर्शिद दी बारगाह च जांदा ना ते मुर्शिद अपने मुरीद दे इर्द गिर्द एक हिसार कायम कर देंदा अपनी तरीकत दी निगाह दा। ना ते नफ्स गुनाह करावन उस दायरे तो बाहर जा सकदा है ते ना शैतान गुनाह करावन अंदर आ सकदा है। मुरीद दे इर्द गिर्द हिसार ऐसा मुर्शिद कर देंदा, इस वास्ते वो गुनाह तो बच जाता है। अल्लाह दा वली अपने मुरीद दे सिर ते इस तरह रहंदा। गौसे पाक फरमाते ने मैं अपने मुरीद दे सिर ते इंज वसना जिवें जमीन ते आसमान वसदा है। माली बाग दी राखी करदा फल कच्चे होण या पक्के, पीर मुरीदां दे सिर ते रहंदे नियतों होण जे सच्चे। मैं किदी बात करा हजूर ख्वाजा चूंकि नक्शबंदी डेरा ना ते मैं भी नक्शबंदी अल्हम्दुलिल्लाह ना गल करा तो मेरा गुजारा नहीं होना भाई। ताजदारी नक्शबंदीयत हजूर ख्वाजा खाजगा फखरुल औलिया इमामुल औलिया दुर्रे दरियाए मलकूत हुमाए औज लाहूत हजूर ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने शहर काबुल तो टुरे थे, अफगानिस्तान का शहर काबुल, इत्थे आप तबलीगी दौरे ते तशरीफ ले आए। आप गुजरे ते मुरीदीन ने हल्का इरादत बना लिया। साड़ी तरीकत की जुबान च जिन्होंने हल्का इरादत कहते हैं। मुरीद अपने मुर्शिद के इर्द गिर्द जो बैठते हैं तो मुर्शिद तवज्जो फरमावन उन्होंने हल्का इरादत किया जाता है। मुरीदीन ने हल्का इरादत बना लिया। बाजार 10 साल की काफिरां दी बच्ची गुजर रही थे, बच्चे ने वेखर ना रश बड़ा है तो बच्चे भुल जाते हैं घरों कम किहड़े आए सा। बच्ची आके ते रश विच एक बच्चे बाबा जी ने पुछदी बाबा जी इत्थे की है ते बाबा जी ने फरमा बेटी साढ़े पीर आए हुए ने। अच्छा जिन्ना दे आए ने वो बोलो बेटी साढ़े पीर आए हुए ने। बच्ची काफिरां दी उन्होंने नहीं पता पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा। बच्ची कहने लगी बाबा ये पीर की होंदा है। उस
बाबे आख्या आ बेटी मैं तेन पीर दिखा देवा। उन्हें इस तरह करके ना हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वाल इशारा किया। बच्ची काफिरा दी उन्हें एडा सोहना बाबा पहली मरतबा देखा, दौड़ के करीब गई ते कदमी ढह पई ते कह लगी वे एडा सोहणिया तू कौन है? फरमाया बेटी मेरा नाम बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी है, मैं बुखारा शरीफ तो आया। कह लगी बाबा जी ये लोग क्यों जमा ने? फरमाया बेटी ये मेरे मुरीद ने, मैं इन्हां दा पीर हाँ। कह लगी बाबा जी पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा है? बाबे ने इको जुमले च सारा तसव्वुफ बयान फरमा देता। आपने फरमाया बेटी जदों किसी दे मुरीद हो जाइए ना, फिर कदे जिंदगी च औखा पारा वेला आवे ते आवाज मारिए ते पीर कम आ जाते हैं। आवाज मारिए ते पीर कम आ जाते हैं। यही वहासुना उलाइका रफीका दा तर्जमा है। लजपाल होंदे ना। बच्ची काफिरां दी कह लगी फिर बाबा जी औखा वेला ते आ ही जांदा ते मैनू भी मुरीद नहीं बना लेंदे। ख्वाजा साहब ने बच्ची नूं कलमा पढ़ाया, बैत फरमाया ते फरमाया जा बेटी तू मुरीद नहीं ते मैं तेरा पीर। बच्ची टुरी ते फरमाया कदे औखा वेला आया ना ते बेटी आवाज मारी फिर असीं आ जावांगे। बच्ची मुड़ के कह लगी बाबा जी फिर आओगे ना? फरमाया कदे औखा बारा वेला बनया, कदे जिंदगी च भीड़ बनी ते आवाज मारी फिर असीं आवांगे। बच्ची घर चली गई। उन्हें घर जाके किसी ने नहीं दसिया कि मैं कलिमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हाँ। ते ख्वाजा साहब काबुल तो बुखारा शरीफ वापस चले गए। दो रांझा वालियो साईं दी नजर सवली होवे ना ते रब उरूज बड़े देंदा है। मिंबर रसूल ते बह के कसम मिंबर वाले दी, साईं दी नजर सवली होवे ते जे साईं दी नजर ना होवे तो साईं तेरी रूठ से मेरा आदर करे ना को, दुर दुर करे सहेलियां मैं मुड़ मुड़ वेखा तो। समझन वाले समझ गए। तो जे साईं दी नजर सवली होवे जाओ अरूज वाले को सारे को पुछ लो, वो कहेंगे बस साईं दा करम है। निगाह साईं दी। ख्वाजा साहब ने निगाह फरमाई तो बच्ची नूं बादशाह दे महल च नौकरी मिल गई। चंद दिन के अंदर बच्ची सारे नौकरां दी सरदार ते हेड सर्वेंट हो गई। बाकी नौकरां हसद किया कि ये बाद आके साड़ी भी सरदार होगी तो इन्हों नौकरी तो माजूल ना करिए। बादशाह दा हीरियां दा हार चोरी करके बच्ची का नाम लगा दिता गया। बच्ची झूठियां गवाहियां ना जुर्म साबित हो गया तो रोवे ते कुरलावे कि मैं चोरी नहीं की। बादशाह ने बच्ची नूं सजाए मौत दे दी। इस बच्ची ने महल की ऊपर वाली छत लै जाओ तो धक्का मार दो। बच्ची रोवे ते कुरलावे कि मैं चोरी नहीं की, पर बच्ची दी सुनन वाला ही कोई नहीं। ऐन सजा दा वेला आया ते बच्ची दी अखियां ते पट्टी बंद के जदों सीढ़ियां चढ़ावा लगे ना ते बच्ची ने पहली सीढ़ी ते कदम रखा ते बच्ची नूं बाबा याद आ गया। ख्याल आया बाबे आख्या सी कदे औखा वेला आया ते बुलावी फिर असीं आ जावांगे। अकल ने आख्या कि बाबा ते बुखारा शरीफ चला गया ते किवें आवेगा? किथे बुखारा किथे काबुल। इश्क ने राहबरी की थी। आख्या तू आवाज ते मार। बोलते नहीं सुभान अल्लाह? तुसी आवाज ते मार। नौजवान बच्ची ने जड़े वेले माल दी पहली सीढ़ी ते कदम रखे नाले कदम रखे नाले आवाज मार दी। बुखारे वाले चेहरा करके कहने लगी वे बाबा जल्दी आ जा, वे बाबा जरा जल्दी आ जा, मेरी जान चली आया आ जाओ। नाले आवाज़ मार दी नाले सीढ़ियां चढ़ दी ते नाले कहती है बाबा ऐसी बुलावेगी मैं आवागा। कहने लगी बाबा बड़ा औखा वेला आ गया वे बाबा जरा जल्दी आ जा। अजय भी बाबा नहीं आया। नाले सीढ़ियां चढ़ दी नाले आवाज़ मार दी। कहने लगी वे बाबा जी अज ना आयो लोग मैंने मारने इन्ना सुनिया दा पीर कोई नहीं। आवाजा मार दी कभी जल्दी आ जाओ। अजय भी बाबा नहीं आया। बच्ची महल दी छत ते आ गई। उन्हें बुखारे वालों खीता के रोक के कहने लगी बाबा तू आखिया सी बुलावे मैं आवागा। लगी जरा जल्दी आ जाओ। जे एक बारी आ जाए
तेरा जांदा कुछ नहीं मेरा कम बन जांदा अजे भी बाबा नहीं आया जालमा बच्ची ने धक्का मारे बच्ची में हल्दी छत जमीन वाले आ रही उन्हें आखिरी बारी चीख मारी कह लगी हुन दिया जा अजे भी बाबा नहीं आया बच्ची चीख मार के बेहोश हो गई पर जदू जमीन ते डिगन लगी किसी दे हाथा ने चुक लिया बच्ची ने पटी खो अगे खाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी खड़े ने कह लगी वे बाबा बुखारी एडी जल्दी किवें आ गई है फरमाया बेटी तू मुरीद नहीं है मैं पीर हूं कि तू चुबारे तू आ सकनी है फिर मैं भी बुखारे तू आ सकना छे कोवां ते मेरा मुर्शिद वसे मैनू विच निगाह दे रखे हूँ जम जम जीवे मुर्शिद बाहू लू लू दे विच वसे हूँ वलियो होंदा जड़ा करीब होवे गिरामी कदर हजरात मेरे बाबा जी हजूर ताजदारे चूरा शरीफ फरमाया करते सन आपने फरमाना जिस पीर नू आ ना पता होवे अज मेरे मुरीद दे घर हांडी च कुछ पक्का है कि नहीं उन पीर कहलावां दा हक ही नहीं जब तक उन आ ना खबर होवे मेरे मुरीद दे घर कुछ पक्या भी है कि नहीं अज उन पीर कहलावां दा हक नहीं अंदरो इला मैं अगर एदा आसान जो तर्जमा करा इस बैठे जमीन ते होंदे ते इन्हां दियां निगाहां अर्श इलाही तक जांदियां ने इत्तको फिरासत अल मुमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह फरमाया तुसी अख दे नूर नाल वेखदे हो रब दे नूर नाल वेखदे मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब जमालुल औलिया च लिखिया कि अल्लाह दे वली सन शहर रुबात दे अंदर उन्हां दा नाम सी मुहम्मद बिन अली बिन मुहम्मद उन्हां दा एक मुरीद अफ्रीका कारोबार करन गया ते फौत हो गया घर वाले खबर लेके आए ते मुर्शिद नूं अर्ज कीती हुजूर वो फौत हो गया दुआ करो दी लाश वापस आ जाए पीर सैयद इजाज शाह साहब अल्लाह दे वली ने इस तरह करके अख बंद की जेडे बेमुर्शद ने ना उन्होंने तो समझ नहीं आनी अल्लाह करे वैसे असं बेमुर्शदे सुननी नहीं आते साडा मुर्शद कोई ना हो तो कमली वाला तो है ही है ना असी कोई बेमुर्शद तो नहीं ना मुर्शिद वाला वैसे आसानी ना समझ आएगा क्योंकि तुसी जब पीर को जाते हो कोई अपना दुनियावी या कोई भी मसला अर्ज करो तो तुसा कदे गौर किया कि पीर एक बारी इंज जरूर कर देना ये पता इस तरह क्यों कर दें तो दस देना किसी को दसिया जाना है सूफिया अहले तसव्वुफ अहले दिल फरमाते हैं कि आ जड़ा दिल है ना आ जड़ा दिल है ये दिल रब ने उस जहान विच खिड़की खोली है उधर विखना होवे इधर भी वेखीदा दिल उस जहान की खिड़की है अल्लाह वाले इधर वेख के उधर झाती मार लेंगे इस तरह करके अल्लाह दे वली अख बंद की थी मुराकबा करके ना ते अख खोल के फरमावा लगे जाओ जिंदा ही आ जाएगा 6 महीने गुजरे जिंदा ही घर आ गया मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी लिख दे कि वो पकड़ के ते मुरीद नु ते मुर्शिद को लाए ते अर्ज की थी हुजूर असा सुनिया ये मर गया तुसा फरमाया जिंदा आ जाएगा ये वाकई आ गया आपने फरमाया जो मुर्दा की खबर लेके आए सो तो मैं अख बंद करके जन्नत च झाती मारी ये रब की पूरी जन्नत च मैनू किधरे मिलिया ही नहीं तो मैं आख्या जाओ जिंदा ही आ जाएगा तो घर वाले कहते हैं हजूर एक बार दोज़ख च झाती मार लेंदे खबरे उत्थे ही लभ जाता हस के फरमाते ने चलियो वली दा मुरीद होवे दोज़ख च किवें जा सकदा है वली दा मुरीद होवे दोज़ख च किवें जा सकदा सी याद जी ओ असहाबे कहफ दा कुत्ता होवे ज़ात दा कुत्ता ते जावे जन्नत च इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तफसीर सूरह यूसुफ च फरमाते ने कि असहाबे कहफ दा कुत्ता जन्नत च जावेगा दीगर भी आपने 6 जानवर गिनवाए बाद ने उलमा ने 9 बाद ने 12 लिखे
भाई कुत्ता आके वलियां दे दरवाजे ते बैठा वकल बुहम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। अल्लाह ने फरमाया कि वलियां दे दरवाजे ते बाजू फैला के बैठ गया। कदे कुत्ते नूं बैठा देखा जे जदों बैठदा ना तो कुत्ते की आदत होंदी है अपने पाँव भी अगे फैलांदा ते बाजू भी अगे कर लैंदा। उंज उस कुत्ते ने वली दे दर्द अदब दसिया। उन्हें दसिया कि जदों वलियां दे बूहे आईए ना तो इत्थे बाजू फैला के ते आजिज़ी लेके आईदा है। उलमा फरमाते ने कि 6 महीने बाद फरिश्ते आते सन ते आके असहाबे कहफ दियां करवटां बदल जाते सन किधरे थक ना जावन। ते फरिश्ते जदों करवट बदल के टुरदे ने ते जांदे जांदे कुत्ते दी करवट भी बदल जाते हैं। जात दा कुत्ता ते जावे जन्नत च। वजह की है? साढ़े फैसलाबाद एक बहुत बड़े खतीब तारीख च गुजरे ने हजरत अल्लामा पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने बयानात फरमाते सन मैं एक दिन ट्रेन च सफ़र कर रहा तो टिकट लेना भुल गया। ट्रेन चली तो आप फरमाते ने चेक कर जो टिकट चेक करने वास्ते आया तो मैंने ख्याल आया कि मैं तो टिकट लेना भुल गया, या तो मैंने 11 गुना जुर्माना करेगा या गिरफ्तार करवाएगा तो या अगले स्टेशन पर उतार देगा। आप फरमाते ने मैं घबराहट च इस तरह करके ट्रेन के डब्बे च झाती मारी तो और सामने एक बड़ा सोहना जब बाबा बैठा तो बाबा कौन है? ताजदार चूरा शरीफ, बर्रे सगीर दियां 72 गद्दियां दा पीर मेरे बाबा जी हुजूर ताजदार चूरा शरीफ के दादा जान हजरत कुतुबुल आलमीन हजरत बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह आप बैठे थे, नाल आप दा खादिम बैठा। चेक करा के कह लगा मौलवी जी टिकट। आप फरमाते ने मैं आख्या मैं उन्हां नाल हां। मैं अच्छा जेड़ा किसी नाल है उहदे वाल इशारा करके आखे ना मैं उन्हां नाल हां। चेक कर जाके बाबा जी ने कहंदा टिकट आप बंदे 2 सन टिकट 3 चेक कराइया। आप फरमाते ने चेक कर जो टिकट चेक करके गया तो मैं उठ के बाबा जी को ला गया तो मैं अर्ज की बंदे तुसी 2 तो टिकट 3 क्यों लईयां? ते बाबा जी हस के फरमाते ने मैनू पता सी को बगैर टिकटा भी आ ही जाता है, को बगैर टिकटा भी आ जाता। फरमाते ने मैं दुनिया दे आख्या मैं उन्हां नाल इन्हां मैनू बचा लिया। फरमाते ने क़यामत दा दिन आवेगा नौजवानों जी टोलियां बना के लोग जन्नत वाल जाना है। असहाबे काफ दा कुत्ता भी जन्नत वाल टुरेगा ते फरिश्तियां ने आखना जात दे कुत्तियां जन्नत वाल किधर आ रहे हैं? उन्हें बलियां खाली इशारा करके कहना है हट जाओ मैं उन्हां नाल, हट जाओ मैं उन्हां नाल। और जात दा होवे कुत्ता ते लग जे वलियां दे लड़ ते ओ जावे जन्नत च ते जिन्ने वली दे हाथ च हाथ दिते होवन इन्हां को छोड़ के चले जाना है। रब्बे काबा दी कसम है मुमकिन ही नहीं। उलमा फरमाते ने आज जड़ी पे बकरियां चारे ना ते ऐ डीगर दा वेला ते असर दा वेला ते एक बकरी इजड़ विचों विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ भगियाड़ा जोगी। ओ बकरी इजड़ चों विछड़ गई ते पीछे भगियाड़ लग गया। बच्ची बकरी डर के दूर चली गई। अचानक बकरी ने ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल सी, बकरी दलदल च फंस गई। पीछे भगियाड़ ने भी छलांग लगाई, ओ भी दलदल च फंस गया। ते बकरी हसे ते भगियाड़ रोवे ते भगियाड़ बकरी वाल वेख के कह लगा डुब के तू भी मर चली ते डुब के मैं भी मर चलिया ते मैं रोना तू क्यों हसनी है? ते बकरी भगियाड़ नूं कह लगी ओ सूरज वाल वेख। कह लगा सूरज गरूब हो रहा डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नूं डुब जाना। कह लगा डीगर दा वेला हो गया ते थोड़ी देर बाद शाम हो जानी ते सूरज डुब चलिया। इहदे च हसन वाली गल केड़ी है? बकरी कह लगी वे थोड़ी देर बाद शाम हो जानी है। मेरे आजड़ी मेरे मालिक ने बकरियां चार के घर जाना है। उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने बिच मैं नहीं आना। मेरे मालिक नूं मेरिया फिक्रां लग जानियां ने। मेरे मालिक ने मैनू ढूंढने आ जाना है ते मेरे साइयां मैनू कढ के ले जाना है। वे मैं हसनी आ तेरा की बनेगा? तेरा ते मालिक ही कोई नहीं। ढोल रांझा वाले पता चल गया पीछे साई जुंदे आन बचान आई जाते। साई जुंदे हों ते बचान आ ही जाते ने, पर साई जुंदे हों ते बचान आ ही जाते ने। बस दुनिया तो जाओ तो किसी की निस्बत लैके जाया जे क़यामत नूं कहने वाले बन सको मैं उन्हां नाल हां।
मैं उन्हां नाल हाँ। असी क्यों आए वलियां दे दर ते और क्यों जाने इसे वास्ते जाने ना असी कह सकी असी उन्हां नाल हाँ, असी उन्हां नाल हाँ। नौजवानों आखिरी बात इजाजत एक किवें करीब ने अगर अल्हम्दुलिल्लाह बात नूं फैलावां ते जुल्फे महबूब दी तरह लंबी हो जाए। पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ऐ असर दा वेला ते अपनी मां नूं अलीपुर सैयदा शरीफ कह लगे अम्मी जी इजाजत होवे ते मैं चूरा शरीफ पीरां नूं मिलावां। अम्मी रोटियां पका रही हैं ते फरमा दिया शाह जी रोटी खा के जाओ। अर्ज की अम्मी जी सफर बड़ा दुराडा है, कित्थे अलीपुर सैयदा कित्थे जिला अटक चूरा शरीफ ते इजाजत देवो ते मैं कितने रस्ते च खा लवां। मां इजाजत दी ते आप टूरे 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 ते चूरा शरीफ पहुंच गए। जिन्हें दोस्त चूरा शरीफ की ज़ियारत की उन्होंने पता चूरा शरीफ के बाहर एक पानी का नाला है, उस इलाके की जबान च कस्सी कहते हैं। ये कस्सी है जिते हजरत पीर जमात अली शाह साहब हजरत बाबा जी फकीर मोहम्मद चौराही सरकार रहमतुल्लाह अलैह दी घोड़ी नूं गुसल करांदे सन। ते आप एक दिन गुसल करा के घोड़ी लैके जा रहे ते बाबा जी की निगाह पै गई ते आप हस के फरमाते ने जमात अली शाह घोड़ी तो बड़ी सोहनी नवाई आ ते आप फरमाते ने मैनू घोड़े नवांदा वाली बड़ा है, वाली बड़ा है। ते बाबा जी फरमाते ने इधर आ जरा मेरे सीने लगा के एक ही निगाह की ते विलायत दी सारियां मंजिलां तय करा के फरमावा लगे तैनू घोड़े नवांदा वाले ते मां नू वली बनाउंदा वाले। उसे कस्सी ते पीर जमात अली शाह साहब जे पहुंचे ते अगू हजूर बाबा जी सरकार भी तशरीफ लेके आ रहे। मुरीद ने मुर्शिद की कदम बोसी की दस्त बोसी की ते बाबा जी हजूर फरमाते ने जमात अली भुख लगी आ। अर्ज की हजूर भुख ते बड़ी लगी है। बाबा जी ने बगल चो दो गरम गरम रोटियां देके फरमाया लै जमात अली रोटी खा ले। आप फरमाते ने मैं रोटी खाई जावा कसी दा पानी पीवी जावा नाले ख्याल आया इत्थे चुल्ला कोई नहीं तंदूर कोई नहीं। बाबा जी गरम रोटियां कित्थों ले आए। आप फरमान लगे जमात अली की प्या सोचना है। अर्ज की दिला जी पाला मैं सोच रहा गरम रोटियां कित्थों आ गई। फरमाया चुप करके खाई जा ये किधरों नहीं आईया जड़ियां मां दियां पकदियां छड़ आया से मैं भी जाके ले आया। मां दिया पक दिया छड़ अल वली अल्लाह कर वली हो होंदा जेड़ा करीब होवे पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे निजतों होण जे सच्चे। बस अपनी निस्बतां कायम करके जाओ ते पुख्ता करके जाया जे ताकि क़यामत नूं कहने वाले बड़िए असी उन्हां नाल हां। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च आखिर ते दुआ अल्लाह इस आस्थाने नूं हमेशा दायम ते कायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च दुआ है सदा बहार रवे इस बागे कदे खिजाना आवे उमन फैज़ हज़ारा ताई हर भुखा फल खावे। आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।